हेलो बच्चों, आज ये 10th क्लास का है, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला सवाल दिया है अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये सवाल दिया है 45 दिया है। अब ये गुणनखंड करना है, 3 से काटना है। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 1 बचा 3 बचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 बचा 3 बचे 15। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 1 बचा 1 इधर जाएगा, हासिल है कितना हो जाए 15, तो 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 सते 35, 7 एकम 7। अब इसको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे, 3 इंटू 3, 3 5 इंटू 7। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का है तो 3 बार है तो 3 लिख लीजिए, गुणे 5 है तो 5 ले लिए, गुणे 7 है 7। ये क्या हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल 140 का गुणनखंड करना है, तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 7 14, 0 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 7 एकम 7। अब इसको गुणा के रूप में लिख लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 दिया। अभी बचेगा क्या, 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर इंटू कितना 5 इंटू 7। ये क्या हुआ आपका आंसर। इसी प्रकार तीसरा सवाल दिया है 156 दिया है। 156 को करेंगे तो कितना होगा 200, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 1 बचा इधर हो जाएगा कितना होगा 16, तो 2 8 16। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा इधर जाएगा तो 18, 2 9 18। तो फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। फिर 13 से काटिए, 13 एकम 13। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख लिए तो 2 गुणा 2 3 गुणे 13। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 कर दीजिए इंटू 13 कर दीजिए, क्या होगा आपका आंसर। इसी प्रकार दिया है 650 दिया है। 650 का हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, काट लेंगे तो कितना 2 3 6, फिर इधर 2 दूनी 4, 1 बचा इधर जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। अब देखिए ये कटेगा, 5 से कटेगा तो कितना 5 छक्का 30, 2 बचा 2 इधर जाएगा 25 हो जाएगा, 5 बचा है 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचेगा, 1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 15, 3 बचे 5 23 15, तो 13, 13 एकम 13। अब इसको गुणनफल के रूप में ले लिए, गुणा के रूप में 5 इंटू 5 इंटू 13। अब ये 2 लिख लिए गुणे। अब ये क्या है 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लीजिए इंटू 13। ये क्या हुआ है आपका आंसर है। इसी प्रकार अब देखिए, आप नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। अब ये इसी अभ्यास का, इसी प्रश्न का 5वां सवाल है। इसको भी गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है, देखिए काटते हैं इसको। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, क्या हुआ 2 छंग 12। यहाँ से 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 12, तो 2 छंग 12। फिर एक कुछ नहीं बचे, 2 छंग 12 कट जाएगा तो 2 एकम 2। अब ये 661 है। 661 में 661 से ही कटेगा, 661 से कटेगा, 661 एकम 661। अब इसको गुणा के रूप में लिख लीजिए, 2 गुणा 2 661। इसको लिखेंगे तो क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 661। ये क्या हुआ आपका आंसर। इसी प्रकार पहले का 6ठा नंबर सवाल है, तो इसको भी काटिए, 73 25। इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 से काटिए, 5 एकम 5। यहाँ से अब 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 5 एकम 5, यहाँ से 2 बचेगा, 2 इधर जाए कितना हो जाएगा 23। तो 5 चौको
20, यहाँ से 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, तो 5 छक्का 30, यहाँ से 2 बचेगा तो 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 5 पचास 25, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दुनाई 10, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 5 दुनाई 10, यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 इधर जाएगा कितना होगा 46, 46 हो जाएगा तो 5 9 45, यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 23 15। अब देखिए अब फिर 293 है तो 293 से कटेगा, ठीक है, 293 से कटेगा, इसको लिख लेते हैं। तो 5 गुणे 293, इसको लिखेंगे कितना 5 का स्क्वायर गुणे 293, ये क्या हुआ आंसर। ठीक, इसी प्रकार छठा नंबर 7वां नंबर सवाल देखेंगे, पहले का 7वें नंबर सवाल देखेंगे तो इसको करेंगे कितना होगा 5005 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 5005 का गुणनखंड करेंगे, कितना कटेगा 5 से कटेगा, 5 इक्यावन 5 0 0 5 इक्यावन 5। अब ये देखिए किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 से देखिए 7 इक्यावन 7, यहाँ से कितना बचा 7 इक्यावन 7, यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 इक्यावन 7, यहाँ से 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, 7 चौक 28, यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 त्रिक 21। अभी किससे कटेगा 11 से कटेगा, 11 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 इक्यावन 11, यहाँ से कितना बचेगा 11 इक्यावन 11, यहाँ से 3 बचेगा तो 3 इकाई जाएगा कितना हो जाएगा 33, 11 23 33। अब 11 13 से कटेगा, 13 इक्यावन 13, अब इसको गुणा के रूप में लिख लीजिए, कितना 5 7 11 और 13, ये क्या हुआ आपका आंसर। अब कोई डबल बार होता तो डबल इसको स्क्वायर करके, ट्रिपल बार होता तो इसको क्यूब करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पूरा, ठीक। हेलो बच्चों, आज हम पहले का 8वां नंबर बताएंगे। इससे पहले हम 7 नंबर पहले के 7 नंबर तक सवाल बता दीजिए, जिसमें कि आज 8वां सवाल बताना है। आज 8वें सवाल में देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, ये बहुत चेक करते जाएंगे तो कटेगा नहीं। किससे कटेगा ये 17 नंबर से, 17 से सवाल कटेगा। देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 इक्यावन 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 17 17 34 17 51 17 चौको 68, यहाँ से कितना आ जाएगा 68 बचेगा 68। अब ऐसी कोई दिक्कत हो आप 17 का भाग दे दीजिए, जैसे किसी को दिक्कत हो रही है तो आप 17 का भाग दे दीजिए। 17 का भाग देंगे तो कितना होगा 17 चौको 68, 17 चौको 68, इसके यहाँ कितना होगा 6 कट गया, उतारें कितना 2। 17 का भाड़ा पढ़िए कि 62 से ज्यादा न जाए। 17 77 51, 70 51, घटाएं कितना 1 आएगा, 1 आएगा, उतारें कितना 19 आया। 17 का भाड़ा पढ़िए आपकी 119 से ज्यादा न जाए। 17 7 119, ये कट गया तो कितना 17 का भाड़ा 17 का भाग 17 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 437 आएगा, ठीक है 437 आया। अब ये किसी से नहीं 17 के गुणनखंड होगा नहीं, 17 से कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं अब 19 से देख लेते हैं। अब 19 से देखेंगे, 19 का भाग देंगे कितना 437 आया। 437 का भाग देंगे, 19 का भाग 437 में देंगे तो 19 दूनी 38 हुआ। 19 दूनी 38 को हासिल देंगे कितना आएगा 5 कर गया, उतारें कितना 7। 19 का 19 60 29 57, 29 57 कर गया, कितना आया 19 का जब भाग देंगे कितना आएगा 23। अब क्या आएगा 23 51 23। अब इसी प्रकार इसको गुणनखंड लिख लीजिए आप, कितना लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, ये क्या हुआ है आपका आंसर। अब इसी प्रकार हम 7वां 9वां सवाल लिखेंगे। ये जैसे गुणनखंड का मतलब ये होता है आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं। अब क्या 20 570 है, अब आप इसको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इक्यावन 2 0 2 दूनी 4
एक बचा, एक इधर जाए, कितना होगा 17, 2 8 16, एक बचा, 2 पंचे 10। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए, अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना होगा 3, 3 से कटेगा, देख लीजिए 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 छक 18 नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनाई 10, 0, 5 50 25, यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 7 5 7 35। अब ये देख लिया किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, अब देखो बच्चों किससे कटेगा, ये किससे कटेगा 11 से कटेगा। अब ये किससे कटेगा 11 से कटेगा, तो 11 से काटिए, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, यहाँ से कितना बचा 9, 9 इधर जाएगा, कितना होगा 95, 11 8 88, यहाँ से कितना बचेगा 7, 7 इधर 77, 11 7 77, ठीक है 11 7 77, तो 11 आएगा 11। अब 11 से भी काट दीजिए, 11 एकन्नम 11, यहाँ से एक बचेगा, एक इधर, एक 11 एकन्नम 11, यहाँ से 7 बचेगा, 7 इधर जाए, कितना हो गया 77, 11 7 77। अब ये 17 से कटेगा, 17 एकन्नम 17, क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। अब इसके करें 2 इंटू 7 इंटू 11 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दीजिए इंटू 17, ठीक। अब इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। फिर दिया है, अब अगला नंबर सवाल है, अब अगला नंबर सवाल भी हम एक एक करके बताते हैं, ठीक है। ये वाला नंबर देख लीजिए, अब 2 से काटेगा, ये 2 से काटिए, देखिए ध्यान से काटिए, बारी बारी से एक एक करके आराम से काटेंगे। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, यहाँ से एक बचेगा, कितना से 14, 2 7 14। अब ये कट गया तो 2 चौको 8, एक बचा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, एक बचा 17 हो जाएगा, 2 8 16, एक बचा, 2 7 14, 2 त्याई 6, एक बचा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। ये यहाँ से देखिए आराम से, 2 एकन्नम 2 0, 2 9 18, 2 त्याई 6, एक बचा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, एक बचा 16 हो जाएगा, 2 8 16। यहाँ से देखिए 2 पंचे 10, 2 चौको 8, यहाँ से एक बचा, एक इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, तो 2 चौको 8, यहाँ से एक बार 2 छंग 12, यहाँ से एक बचेगा, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 7 14, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए तो कितना 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, फिर 2 त्याई 6, एक बचा, 2 एकन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, एक बचा, 2 7 14, 2 एकन्नम 2। अब 3 से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 3 से कटेगा तो 3 चौक 12, एक बचेगा, 3 चौक 12, 2 एकन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 चौक 3 चौक को 12, यहाँ से एक बचेगा, 3 पचे 15, एक बचे, एक इधर जाए 17 हो जाएगा, 3 पचे 15, यहाँ से कितना बचेगा 2 बचे, 3 7 21। फिर 3 से देखिए, 3 से देखेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 बचेगा, और फिर एक बचेगा, 3 पचे 15, फिर कट गया, 3 एकन्नम 3, यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 9 27 बचा। अब इसके आप देखिए एक बार 7 से देख लीजिए, 7 से देख लीजिए, 7 दूनाई 14, यहाँ से कितना बचा, 7 दूनाई 14, यहाँ से कितना बचा, एक बचा, एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा 7 दूनाई 11, तो 11 बचेगा, 11 इधर जाए, 7 एकन्नम 7 बचेगा, तो कितना 4 बचेगा, तो इधर जाएगा 49 हो जाएगा, तो 7 7 49। अब 7 से काटिए,
7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो गया। अब 7 का नाम 7 21 से कटेगा, 31 31 से करना 31। अब आप इसी प्रकार सब ये अब लिख लेंगे, जगह नहीं बची है। अगले इसको आराम से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद दूसरा हम फिर से बताते हैं इसको लिखते कैसे। इसके गुणनखंड के रूप में आप लिख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख सकते हैं आप इसके यहां से लिख लीजिए, 6 का वर्ग लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 है, गुणा लिख लीजिए। 3 का कितने बार है? 2 बार है, तो 2 लिख लीजिए। गुणे 7 कितने बार है? 2 बार, 2 बार लिख लीजिए। अब गुणे में 21 है। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसी प्रकार अब आपका 11 नंबर सवाल बचा है। 11 नंबर इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं 11 नंबर। अभी आपका देखो बच्चों, ये अब ये 11 नंबर सवाल पहले का ही 11 नंबर पॉइंट है। 11 नंबर इसको एक देख लीजिए। अभी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से काटिए। 3 का नाम 3, अभी 3 का नाम 3, अभी 3 दूनी 6, यहां से कितना बचा? 2 बचा। 2 जाएगा इधर से कितना हो जाएगा? 22, तो 22 हो जाएगा। तो 3 सते 21, यहां से 1 बचे, 1 जब 15 तो 3 बचे 15। 3 से देखिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचे 3 बचे 15। 3 से काटिए। 3 से काटिए तो क्या होगा? 3 एकन्नम 3, 1 3 से कटेगा। 3 से देखिए 3 एकन्नम 3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा? 7 से देखिए, 7 से काटिए। 7 छंग 42, 7 से काटिए। देखिए कितने कटेगा? बताओ कितने से कटेगा? किससे कटेगा? बताओ जल्दी। अरे 5 से काटिए, 5 से काट दीजिए। 5 से काटिए। 5 थे 40, यहां से कितना बचा? 2 बचा। 2 कितना हो जाएगा? 25। 5 बचा, 25। 5 से काटिए। 5 से काटिए तो कितना हो गया? जो 5 एकन्नम 5, 3 बजे 5 सते 35, 17, 17 एकन्नम 7। अब देखिए आप यहां से भी जान जाते, इसे 0 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, ये 5 से कटेगा। इसे लास्ट में क्या था? 5 है। अभी आप 3 छोटी छोटी संख्या से प्रयास करते हैं। पहले 3 से प्रयास करेंगे, पहले 2 से प्रयास करेंगे, 2 से नहीं कटेगा जो देखते हैं, 3 से देखते हैं फिर नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, इसी प्रकार 7 से देखते हैं, 9 से देखते हैं, फिर 11 से देखते हैं, फिर 13 से देखते हैं। इसी प्रकार लगातार देखते रहते हैं कि किससे किससे कटेगा। अब इसको आप गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब क्या लिख सकते हैं? 3 का वर्ग कर सकते हैं, स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर × 17। ये आपका क्या हुआ? आंसर। अब दूसरा सवाल इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, नोटबुक में नोट करके फिर हम दूसरा नंबर सवाल बताते हैं। हेलो बच्चों, अब ये दूसरा नंबर सवाल है 1.1 का दूसरा सवाल है। दूसरे का पहला पॉइंट देखते हैं। एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसके उत्तर की जांच भी करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या दोनों बराबर हैं? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या बराबर है? इसको सिद्ध करना। पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते। क्या निकाल लेते? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर चाहे आप भाग विधि से निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से निकाले, जैसे आपको मन हो वैसे निकाले। और कहा नहीं है कि आप भाग विधि से निकालिए या गुणनखंड से निकालिए, कहीं भी गुणनखंड निम्न के युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आप किसी भी तरीके से निकालिए। एचसीएफ निकालना है तो 26 है, 26 का आप भाग दे दीजिए। 26 का भाग 91 में दे दीजिए तो कितना आएगा? 3 से काटिए। 3 का बाद 3 6 18, हसीला हुआ 3 9 6 1 7।
इसको भाग दीजिए, इसको घटाएं कितना आएगा 3, इसको घटा दें कितना 8 में से 7 के 1 और 13 का भाग दे दिए 26 में, कितना 26 में, शेष वाला 26, 13 दूनी 26 कट गया। तो अब कितना आया, जो भाग देने पर जो जिसका लास्ट में भाग दिया जाता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया 13, ये क्या हुआ आंसर। अब इसी प्रकार एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम, इसी का एलसीएम निकालते हैं। 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं, गुणनखंड से कर लेते हैं। गुणनखंड 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 त्याई 6। अब ये नहीं कटे उतार लेंगे। अब देखिए 7 से, देखिए 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 7 एकम 7, यहाँ से 2 बचेगा, 2 जाएगा 21, तो 3 7 21। अब क्या होगा 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, अब गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, क्या हुआ 2 गुणे क्या 13 सत्ते 91। अब गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, क्या हुआ एचसीएफ एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 182 हो गया। अब इसी तरह ये वाला देख लीजिए। अब क्या छोटी, अब दोनों में, अब जैसे एचसीएफ निकालना है, अब एचसीएफ में क्या करना है, इसका इसमें भाग, जो छोटी संख्या होती है उसी का बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो बड़ी की संख्या में भाग दे दीजिए। अब ये पहला सवाल है, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखें, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। 92 का भाग हम 510 में देंगे, 510 में देंगे तो देखिए, देख लीजिए, गुणा भाग करके देख लीजिए कितने बार जाएगा। 92 गुणे कितना 3 ना 4 9, आप 5 बार ले जाइए, 5 दुनाई 10, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाइए, 5 दुनाई 10, 1 9 5 45, 1 46 हो जाएगा, 46 हो गया। अब 5 बार ले जाइए, 5 बार ले जाएंगे तो 5 दुनाई 10, 80 लवा 1 9 5 45, 1 46, घटाएंगे कितना 0, घटाएंगे कितना है गया 5, एक हासिल कट गया, उसे 50, 50 का भाग दे दीजिए 92 में, 92 2 बार जाएगा, 2 में ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाइए, 1 बार ले जाएंगे कितना 50, 2 आया, कितना घटाएंगे कितना आया 4। अब 4 42 का भाग फिर 50 में दे दीजिए, 42 का नाम 42, अब कितना आएगा 8 कट गया, 8 का भाग फिर दे दीजिए किसमें 42 में, 42 में दे देंगे 8 8 40, 2 आया कट गया, 2 का भाग फिर कितने में देंगे 8 में, 2 चौको 8 कट गया। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया 2। जो लास्ट में बचे वही क्या हो जाता है एचसीएफ, मासा हो जाता है। अब छोटी संख्या का भी भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं, जब बड़ी संख्या में देंगे तो भाग जो शेष फल आता है, शेष फल का भाग फिर जिससे हम भाग देते हैं फिर उसका कर देते हैं, फिर शेष फल आता है, फिर ऊपर वाले को फिर भाग दे देते हैं, फिर शेष फल आता है फिर भाग दे देते हैं। ऐसे जो लास्ट में 0 आ जाता है, जब शेष फल 0 आ जाए उस जिससे भाग दिया जाता है वही संख्या आपका एचसीएफ। सवाल को नोट कर लीजिए, समेट दीजिए, इसका गुणा करके बताया गया है, इसको नोट कर लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसी का दूसरे नंबर का हम एलसीएम बताते हैं आपको। हाँ बच्चों, अब ये एलसीएम देखिए, इसे दूसरे का एचसीएफ बता दिए थे, जिसका एचसीएफ 2 आया था। अब एलसीएम देख लीजिए। अब एलसीएम देखेंगे तो 2 से, इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यहाँ से कितना बचेगा 1, 2 पंचे 10। अब 2 से काटिए, 2 चौको, अब लास्ट में 0 है 2 है, ये 2 से कटेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 2, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 छंग 12। अब इसको देख लिए, फिर 2 से काटिए, ये तो कटेगा नहीं, इसको नोट कर लेंगे। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6,
अब इसको देखिए 5 से देखिए, 3 से देखिए, 3 से देखिए, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 अठे 24, यहाँ से 1 बचे कितना 15, 3 3 बचे 15। अब देखिए 5 से देखिए, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, यहाँ से कितना बचा 3 बचा, 3 इधर होगा तो कितना हो जाएगा 5 एकन्नम 5, यहाँ से कितना बचा 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 35, 5 सते 35, कितना होगा 23। अब 17 से काट दिए, 17 एकन्नम 17, यहाँ 23। अब देख लीजिए 23 से देख लीजिए, अब 23 से कटेगा क्योंकि 23 किसी पहाड़े में नहीं आता है। अब इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 23। अब गुणा कर लीजिए, 5 दुनाई 10, 5 तेई 15, 15 दुनाई 30, 30 दूनी 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, 17 जीरैयम 0, हासिल हुआ कुछ नहीं। 17 पचे 85, 17 छंगा 102, 17 छंगा 102। अब 23 का गुणा करा लीजिए, 23 0, 3 दूनी 6, 0, 3 एकन्नम 3, 0, 2 दूनी 4, जो जीरैयम 0, 2 एकन्नम 2। अब इसके 0, 6, 4, 3, 2। ये क्या हुआ आपका एलसीएम, ये क्या आया एलसीएम, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। दूसरे का तीसरा सवाल है, दूसरे का तीसरा नंबर सवाल है। इसमें तीसरा में अच्छे से देखेंगे, एचसीएफ निकालना। 54 है, 54 का भाग देंगे 336 में, 336 में देंगे तो 336 में आराम से देखिए, तब 54 है, 54 का पहाड़ा पढ़िए, 54 का पहाड़ा पढ़िए कि बना लीजिए। 54 का 3 में गुणा करेंगे जाता है, आप 25 करिए, 25, 5 बजे 6 करिए, 7 करिए, 7 पर 35 ज्यादा, 6 करिए आप, 6 चौको 24, 2 6 पंचे 30, 2 32। आप 6 बार ले जाइए आराम से, 6 बार जाएगा, 6 चौको 24, हंसी लावा 2, 6 पंचे 30, 30 2 32। आप घटा लीजिए, 2 आया, घटाएंगे 1 आया, कट गया, 12 है, 12 बचा, 12 शेष फल बचा, शेष फल का भाग फिर दे दीजिए 54 में दे दीजिए। 54 में देंगे तो कितना हो जाएगा 12 12 चौक 48, कितना 12 चौक 48, 12 चौक 48 होगा, कितना होगा 6, कट गया, 6 शेष फल बचा, शेष फल का भाग फिर 12 में दे दीजिए, जो जिससे भाग किया था उसके ऊपर वाले में भाग देते चल जाएगा, 6 दूनी 12, कट गया, तो कितना आया आपका एचसीएफ, कितना आया 6 आया, एचसीएफ कितना है 6। अब इसी का लासा देख लीजिए, लासा देख लीजिए। अब लासा देखेंगे कितना 336 54, देख लीजिए आराम से, 2 से कटेगा, 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अब यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, 2 से काटेंगे, 2 अठी 16, 2 चौको 8, 2 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 27 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 4, 3 से काटिए, 3 7 21 7, 3 27, फिर 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा उतार लें, 3 3 का 9, फिर 3 से देखिए नहीं कटेगा, कट जाएगा, 7 एकन्नम 7, 3 के पहाड़े में 3 आता है, इसे 3 कट गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 इसको गुणा करके लिखिए यहाँ,
इसको कर लियो 2 गुणे 2 गुणे 2 दो दो ऐसे लिख लीजिए आप, इसे गुणा करके लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख लीजिए। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 लिख लिए, गुणे 7 लिख दिए। अब देखिए अब देखिए 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 16 16 का पहाड़ा पढ़िए 17 से पढ़िए। 16 112 गुणे कितना होगा 27, 7 27 हुआ। अब 7 गुणा करिए, 7 दुना 14, हासिल लावा 1, 7 1 7 1 8, 7 1 7 गुणे 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, जोड़ दीजिए 2 आया, 2 7 3 9 9 1 10, कितना 300 3024 आया एलसीएम। कितना है 3024। अब आप एक 3024 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब जो आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक पिछले वाले सवाल में और भी सवाल हम थोड़ा वो उत्तर की जांच करना नहीं बताया, तो आप उत्तर की जांच करना थोड़ा सीख लीजिए। मैं थोड़ा बता नहीं पाया हूँ, लेकिन आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। उत्तर की जांच करना भी बता दे, सबके पहले कैल्शियम कितना आया था, दूसरे कैल्शियम कितना आया था, ये सबका उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच भी कीजिए। लिखा ना इसकी उत्तर जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एलसीएम बराबर हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, उत्तर की जांच करना, दो संख्याओं गुणनफल बराबर, इसको करना सिखाते हैं कि कैसे बराबर है कैसे बराबर नहीं है। अब देखिए ये वाला दिया, इसी में उत्तर की जांच करना बताइए। जांच कीजिए कि क्या, लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारी कौन सी, ये है 336 गुणे 54। दो संख्या है, दो संख्या है, मान लीजिए इसको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या या गुणी दूसरी संख्या, या दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या 336 गुणे 54। अब एलसीएम कितना आया, 6 आया था, लासा कितना आएगा 3224। अब इसको आप दोनों देखें, अब ये राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, मान लीजिए ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड को आप हल कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो आप उसका मतलब उत्तर आपका सही है। तो आप लिखिए लेफ्ट हैंड, मान लीजिए इसको लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड कितना है 336 गुणे कितना दिए 54, आराम से गुणा कर लीजिए। 6 चौको 24, हासिल हुआ 2, 4 3 12, 2 14, हासिल हुआ 1, 3 चौक 12, 1 2 चौक 12, 1 13 गुणा 5 6 का 30, हासिल हुआ 2, 5 6 का 30, हासिल हुआ 3, 5 3 15, 15 3 18, 18 की 8, हासिल हुआ 1, 5 3 15 1 16, 4 4 1 7 1 8 1, ये आया। अब इसी प्रकार आप राइट हैंड को हल कर लीजिए। राइट हैंड आपको क्या दिए, ये राइट हैंड दिए है, अब गुणा कर लीजिए। 6 चौको 24, 6 चौको 24 की 4, हासिल हुआ 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 6 त्रिका 18, कितना 18, देखिए दिए ना। अब ये इसको एलएचएस है 18 124 है 18,144। अब आया एचसीएफ, ये 6 दिए एलसीएम 3024, तो आरएचएस में ये आया कितना है 18,324। देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, इसका मतलब उत्तर आपका सही है। अब आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। नोट करके अब पहले का भी ऐसे करना है, पहले का जो दिया था, पहले नंबर का जो सवाल दिया था उसको भी ऐसे ही करना है। पहले का जो आपने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ लासा मासा जो निकाले थे, उसी को पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में मान रखना। थोड़ा बात उसी
उतनी समय बताना भूल गए थे, लेकिन आप इसको इसी प्रकार करना है, कुछ अलग नहीं करना। HCl सूत्र यही है, आपको दिया गया दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे HCF LCM दिया है। यहीं पहले नंबर का जो HCF आया था, लासा आया था, मासा, उसको रख देना है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड के दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अलग अगर दोनों की वैल्यू अलग आ गई, इसका मतलब आपका सवाल गलत है, आप दोबारा हल करिए। इसलिए आप इसको देख लीजिए थोड़ा कर, ठीक, आप नोट कर लीजिए इसको, मैं पहला कोई बता देता हूँ। संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इसको सिद्ध करेंगे कि क्या दोनों बराबर हैं। हमने जो लासा निकाला है, हमने जो लासा गुणे जो मासा निकाले HCF और गुणे LCM निकाले, क्या दोनों सही हैं? देखो दो संख्या 26 है, गुणे कितना है 91 है, इसको गुणा करा दीजिए। इसको पहली संख्या कितनी 26 है, दूसरी संख्या 91 है। हमने जो HCF निकाला था, आप पहले शुरुआत में जब सवाल बताया था तो देख लीजिएगा, उसमें HCF कितना है 13, जो लासा निकाले थे HCF कितना थे 13, लासा निकाले थे 182। अब दोनों को अलग अलग करना है। क्या करना है? LCM निकालना, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में निकालना तो कितना हो जाएगा 26, इसको गुणा कर लीजिए। 26 गुणे कितना है 91, 6 2 गुणे 9 6 54 की 4, हंसी लावा 5, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ दीजिए, आपका आएगा 23। कितना आएगा 23। इसको जोड़ दीजिए 6 6 23, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए, राइट हैंड साइड में कितना है 13 गुणे 82, 13 दुनाई 26 की 6, हंसी लावा 1, 13 5 65, 73 78, 13 7 91, 13 8 104, 104 में 13 दुनाई 26 की 6, हंसी लावा 2, 13 थे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, 106 की 6, हंसी लावा कितना 10, 13 91 13, 13 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 23, 10 जोड़ देंगे कितना है 13 10 24। देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। देखिए 23 66 23 66 हो गया। इसी प्रकार दूसरे का भी ऐसे ही है, दूसरे का भी ऐसे ही सवाल है, सिर्फ आपको दो संख्या रखना है, दो संख्या गुणनफल। HCF जो निकाला था, HCF कितना आया था, HCF जो निकाले थे कितना आया था LCM, HCF 6 आया था, LCM कितना आया था बच्चों 3024 आया था। बस उसको रख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। बंद कर।